स्कूलों में आयोजित नहीं करना है। और जब भी अपन कोई भी कार्यक्रम करें, जब भी कोई भी वो करें जो है, तो कोरोना जो है बचाव के जो प्रोटोकॉल जो है सरकार ने जारी किया है उसका पालन जरूर करें। चाहे अपन बैठक में उपस्थित हो या कहीं बैंकों में जाए या कहीं भी जाए तो उसका जरूर करें। और लोगों को अवेयरनेस भी करना है हमको जो है, इस प्रकार बताना है, अपने फील्ड में बताना है कि ये अभी बड़ा लंबा लड़ाई है। जिस हिसाब से भी आ रहा है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिल पाती है, लड़ाई है। शिक्षा विभाग जो है वो हमारे माध्यम से ही लोगों तक जाएगा जो है, समझाएंगे जो है। तो मेरा निवेदन है कि हमारे लिए लाभदायक है भाई, जितना लोग कम संक्रमित होंगे उतना हम लोग भी बचे रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फेस जो है गांव में बच्चों को, पालकों को टीचर करता है ना। और आप हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। शिक्षा विभाग इस कारण आपने महसूस किया होगा कि सबसे पहले लॉकडाउन अगर लागू हुआ तो स्कूल में लागू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13-14 मार्च को ही मतलब स्कूलों की छुट्टी कर दी थी जो है। तो इसके पीछे यही था कि स्कूल एक ऐसा क्षेत्र है जिसका बहुत बड़ा विशाल रूप है और विशाल उसके संपर्क क्षेत्र है। तो आ, ये हमारे सुरेश भाई तो आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार वो करना है करके आप लोग ट्रायल करो। जहां भी तकनीकी सपोर्ट की आवश्यकता है तो हमारे सीएससी साथी हैं, और खास करके सुरेश जी हैं, अपने के आर साहू जी हैं, है ना, मैं खुद हूँ, भावना मैडम है। ये हम लोग जो है आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। आप लोग फोन में, व्हाट्सएप में जो है बनाए, और व्हाट्सएप ग्रुप बना के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, मतलब जो है, क्योंकि ये इसमें कुछ वो आ सकती है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप सबसे सरल है जिसमें आप मटेरियल पालकों को भेज सकते हैं, पालक अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और वो लगभग लगभग मेरे को लगता है कि अधिकांश लोग मतलब उसका उपयोग करते हैं, खोलते ही है एक दिन, मतलब दिन में कम 5 से 10 बार तो खोलते हैं। अब हम लोगों का तो इतना हो गया कि हम लोग कितने बार खोलते हैं खुद ही नहीं जानते जो है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाह रहा था। और यदु मैडम से मैं निवेदन करूंगा वो भी कुछ प्रशासनिक बातें जो है आप लोगों को बताए जो है। यदु मैडम। नहीं सर, 2 मिनट सर, साहू जी जुड़ गए हैं, डीएमसी सर जुड़े हुए हैं, तो सर कुछ बोलेंगे। हाँ भाई। हाँ, हमारे डीएमसी सर जुड़ चुके हैं, हमारे डीएमसी सर कुछ बोलेंगे। हाँ। ये लाइन में डीएमसी सर जी। साहू सर जी। डीएमसी सर जी, आवाज आ रही है? साहू सर जी क्या कुछ बोले? आवाज आ रही क्या सर? हेलो। हाँ हेलो सुरेश भाई, आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर का अब आवाज आ रहा है। अब आ रही है, अब आ रही है। सर जी कुछ बोलिए सर। हेलो। हाँ सर जी, आवाज आ रहा है, आप तो बोलिए। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्ते। बड़ा अच्छा लग रहा है। 102 लोग जुड़े हुए हैं अभी मेरे मिलाकर के। जी सर। क्यों साहब जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बीओ साहब नहीं जुड़ पाए हैं सर। नहीं जुड़े हैं सर, बीओ सर। मोदी साहब नहीं जुड़े हैं? जुड़ पाए हैं सर। नहीं सर। उनको तो पहले जोड़ना चाहिए, वो मुखिया है आपके ब्लॉक के हैं। ब्लॉक के मुखिया को रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी मीटिंग होती है लंबा चौड़ा या ज्यादा लोगों की, तो उनको रखिए ताकि उनके नॉलेज में भी रहे कि कहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे हम पिछड़ रहे हैं, कहाँ पे हमको काम करने की आवश्यकता है ना। ये सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। हेलो। हाँ जी सर जी। बाकी सबका सभी अपना माइक म्यूट करिए। होस्ट कौन है अपने यहाँ से अभी? सुरेश साहू, मैं हूँ सर। सुरेश सर, सुरेश साहू। सुरेश सर ये काम हाँ जी सर, कर दिया हूँ सर। वो क्या है सर? कर दो।
क्या है सर, नया जुड़ते जाते हैं वो अनम्यूट रहता है, इस कारण से हो जाता है। कोई नहीं, देखते रहो, एक बार फिर से ऑल ऑल म्यूट करो, अनम्यूट करो, ऐसे करते रहो। हाँ जी जी ठीक है, जी। चलिए सबको फिर से मैं आपको बता दूं कि ये बढ़िया आपने मीटिंग में काम किया है, सबका आवाज जारी होगी और सब सुन रहे होंगे। और इसमें ना तो आपको स्कूल में आना है ना ऑफिस में आना है, कुछ लोग ही आए होंगे ऑफिस में, बाकी अपने घरों से जुड़े हुए हैं। और कृपया करके इस तरह के मीटिंग में जब आपको कोई चीज बताई जा रही हो तो उसको नोट करके जरूर रखें। बहुत जरूरी है कि हम भूल जाते हैं। नोट करने से क्या होगा कि हमारे दिमाग में रहेगा कि हमको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं सबसे पहले 2-3 चीजों पर ही आपको फोकस करते हुए बात करूंगा। मैं यहाँ से जिला स्तर से जो पढ़ाई तुहर द्वार वाला एक ग्रुप बना हुआ है उसमें रोज मैसेज डाल रहा हूँ कि कितने शिक्षक अभी भी अपंजीकृत हैं, कितने वर्चुअल स्कूल नहीं बने हैं, कितने संख्याओं का समाधान आपके द्वारा नहीं किया गया है, नहीं जांचा है। साथ ही साथ आपके ब्लॉक से कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी शिक्षक होंगे जो अप्रूवर का काम कर रहे होंगे, जो भी कंटेंट्स हमारे टीचर्स अपलोड कर रहे हैं सीजीएस में, उसको चेक करने का, जांच करने का और उसे अप्रूव करने, नॉट अप्रूव करने के लिए उनकी ड्यूटी मिली हुई है। वो खुद उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि मैं अप्रूवर का काम करूंगा। तो अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो अपलोड तो हुए हैं बट उनका अप्रूवल नहीं हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने ब्लॉक के जितने भी अप्रूवल हैं उनकी सूची आपके पास है, मैंने पहले भी व्हाट्सएप किया था, उनको बता दीजिए कि वो अपने अप्रूवल वाले लॉगिन में जाकर के, अपने टीचर्स लॉगिन में जाकर के अप्रूवल के लिए जो भी चीज कंटेंट्स उनको दिख रहा है उसको तत्काल पढ़ लें, वीडियो को देख लें और या तो अप्रूव करें। अगर ऐसा लगता है कि वो सभी बच्चों तक जाना चाहिए तो अप्रूव कर दें, नहीं जाना चाहिए, कोई उसका लिमिट नहीं है तो उसको वो नॉट अप्रूव कर दें। तो ये पहला काम होगा, अप्रूवल करने वाले शिक्षकों को आप सूचित कीजिए तत्काल, उनको बताइए कि जो है ठीक है। दूसरा, अभी तक बार बार मैसेज करने के बावजूद आप लोग देख नहीं रहे हो कि हमको अपंजीकृत शिक्षकों की जानकारी मिलती जा रही है। अभी भी हमारे जिले से लगभग 3000 शिक्षकों का पंजीकरण नहीं हुआ है पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल में। तो मेरा निवेदन है, मैंने वो सूची आपको ब्लॉक बार भेजा हुआ है पीडीएफ में, 2 बार 3 बार हो गया, आज भी मैंने भेजा है, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए बीओ साहब, बीआरसी साहब, और अभी ब्लॉक वार उनको बता दीजिए, उनको उपलब्ध करा दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से सीएससी को, टीचर्स को, आप अभी तक पंजीयन नहीं करवाए हैं। जब आप उसको ब्लॉक वार निकाल करके संकुल वार देखेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं होगा, हर संकुल से 2 4 2 4 8 10 ऐसे करके संख्या होगी और वो 2-3 संख्या होगी। तो जितने लोग सुन रहे हैं समझ अभी से मेरा निवेदन है, आप देख लीजिए कि आपके स्कूल से या आपका स्वयं का पंजीयन नहीं हुआ है तो पंजीयन तत्काल कर लें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? पंजीयन करने में कोई भाई, ठीक है, तो सभी देख लें कि आपका पंजीयन नहीं हुआ है तो आप पंजीयन कर लें। दूसरा, अगर आपका पंजीयन हो गया है, ये ब्लॉक से सूची निकाल लीजिए और देख लीजिए, अगर ब्लॉक से पंजीयन हो गया, आपका पंजीयन हो गया है तो किस एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से आपने पंजीयन किया है और कौन सा मोबाइल नंबर आपने उपयोग किया है, ये सूची मुझे ब्लॉक से आज चाहिए। कि इतने अपंजीकृत शिक्षक की सूची हमको राज्य से, जिले से प्राप्त हुई है, उसमें से इतने टीचर, उनकी सूची का पंजीयन हो चुका है और उनका एम्प्लॉय कोड ये है, इनका मोबाइल नंबर ये है, इसके माध्यम से उन्होंने पंजीयन कर लिया। ठीक है। और दूसरा, ब्लॉक की जिम्मेदारी ये होगी कि अगर वहां के ऐसे टीचर जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, कि सूची में नाम शामिल है लेकिन मृत हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं या किसी कारणवश उनका पंजीयन नहीं हो सकता, वो लंबी छुट्टी में है, बीमार है और किसी कारणवश ऐसा है,
वो एक फॉर्मेट जो है उसमें भी इस चीज की जानकारी, पूरी सूची मुझे चाहिए। नाम, पद नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एम्प्लॉय कोड, और कारण क्या है, मृत है, रिटायर है, ट्रांसफर है, लंबी अवधि है, जो भी है, ये आप बना दीजिए दूसरी सूची। अब वो दोनों को निकालेंगे तो बाद में जो बच जाता है तीसरा सूची बनेगा, उस सूची पे आपको काम करना है। वो ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं किया है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा, 3 प्रकार की सूची आप बनाएंगे, तो तीसरी प्रकार की सूची को आप तत्काल सीएससी को उपलब्ध करा के सीधे सीधे उनको बोलिए कि ये टीचर आज के आज पंजीयन होना चाहिए। मुझे आज प्रोग्रेस नहीं दिखा तो कल की मीटिंग में मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। 3 प्रकार की सूची आप बनाएंगे और आज मुझे भेजेंगे। तीसरी सूची पे आपको काम करना है, 2 सूची को मैं रायपुर भेजूंगा। दूसरा काम ये होगा कि वर्चुअल स्कूल की बात हो रही है, अभी मैंने व्हाट्सएप में भी शेयर किया है सभी बीओस को, बीआरसी को, बीओ ग्रुप में, पढ़ाई कुमार द्वार ग्रुप में, और मेल में भी मैंने भेजा है बीओ और बीआरसी के। ब्लॉकवार, संकुलवार ऐसे स्कूल जिन्होंने अभी तक वर्चुअल स्कूल के रूप में अपने स्कूल को नहीं बनाया है। करना कुछ नहीं है, उस स्कूल का कोई भी एक शिक्षक अपने स्कूल के सभी शिक्षकों का ग्रुप बना ले। ग्रुप कैसे बनेगा? शिक्षक लॉगिन में जाएगा, लॉगिन करेगा, मेनू में जाएगा, मेनू जैसे ही खुलेगा शिक्षक के कार्य में दिखेगा ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने वाले कॉलम में जब वो क्लिक करेगा तो 2 ऑप्शन खुलेंगे, शिक्षकों का ग्रुप, बच्चों का ग्रुप। तो अपने स्कूल के जितने भी टीचर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 18 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, उनका एक ग्रुप बना दे। दूसरा, जितने भी बच्चों का पंजीयन किया गया है उनके मोबाइल नंबर आपके पास है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से सारे मोबाइल नंबर को ग्रुप में जोड़ लीजिए। इस तरह से शिक्षकों का ग्रुप बन गया, बच्चों का ग्रुप बन गया, सबमिट कर दीजिए। ये आपका वर्चुअल स्कूल बन गया। अभी मैं उसका कैसे बनाएगा वीडियो भी उसमें शेयर करने बोला था भारतीय आहूजा को, उसने शेयर किया होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं कि कैसे यूट्यूब में आप चला करके देख लीजिए कि वो वर्चुअल स्कूल कैसे बनता है। और मैंने जो बताया वो काम आप कर दीजिए तो हो जाएगा। अभी भी ये मान के चलिए कि मैं अभी व्हाट्सएप में इसमें खोल के देख सकता हूँ वर्चुअल स्कूल का स्थिति। अगर मैं देखूं तो छुरिया ब्लॉक में कितने हैं? छुरिया ब्लॉक सबसे अच्छा काम कर रहा है वर्चुअल स्कूल के लिए। 4 स्कूल ही हैं, 4 स्कूल के द्वारा नहीं बनाया गया है। समझ में आया? पमनी चारभाठा, जोग और जोशी लमती, ये 3 संकुल हैं। जोग के 2 स्कूल हैं, पमनी चारभाठा का 1 स्कूल है और जोशी लमती का 1 स्कूल है। ये नोट कर लो, इसको आपके व्हाट्सएप में भी है। सर जोग में सर हेताड़ का समिट एक टीचर है जो कि पिछले 1 साल से मेडिकल में है, इस कारण से वहाँ का ग्रुप नहीं बन पा रहे थे। अरे किसी को ही बोल दो यार, कितने टीचर है वहाँ पे? नहीं तो इसमें ये है सर जी कि जो प्रधान पाठक है उसी का वर्चुअल क्लास जब बनेगा तभी दिखाएगा वहाँ वर्चुअल क्लास। तो उसका नंबर लेकर के आप बना दो। जी जी ठीक है। उसका आईडी ले लो, पासवर्ड ले लो, हाँ और आप बना दो। बैटरी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनाना बस है। उसका बच्चों का मोबाइल नंबर को मांग लो, है ना, उस सबको उसमें ऐड कर दो। जी जी करना पड़ेगा हमको, तभी जाकर के काम होगा। आपने कितने सर वहां ना दिक्कत सर, साहू सर, हाँ हेलो, तो वहां बोलो, दिक्कत बोलो। ये है ना कि जो टीचर है प्रधान पाठक, हाँ जो प्रधान पाठक है उसी का बना हुआ है, हम्म और वो जो है ना शायद कोमा में है था। हम्म अब वो कैसे फिर से नया बनाना पड़ेगा लगता है उसका। तो कोई दूसरा टीचर के माध्यम से नहीं बन सकता क्या ग्रुप? उसको सर टीम्स में अपन ट्रांसफर कर दे, जैसे कि अभी व्यवस्था में है वहाँ टीचर, उसको ट्रांसफर करके वहाँ का हाँ। टीचर बना देते हैं तो हो सकता है सर। तो देखते हैं सर वो कैसे हो सकता है। जो काम अपन कर सकते हैं, हमको एक देखो यार, सबसे पहली बात ये सुन लो,
शासन क्या चाहती है और हमको क्या करना है। सबसे मेन मुद्दा यही है कि शासन चाहती है कि हम इस फील्ड में घुसें और इसके उपयोग और इसके माध्यम से बहुत सारे कार्यों को करना सीख जाएं। सबसे पहला, अभी तो कोई कह नहीं रहा है कि आपको क्लास दो, ये करो वो करो, प्रयोग कर रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से। शासन अभी आपसे नहीं पूछ रहा है कि कितने बच्चे ने क्लास अटेंड किया। जिस दिन पूछना शुरू करेगा पागल हो जाओगे। कितने टीचर ने अभी तक उसको लॉग इन करके देखा है, ये सारा रिकॉर्ड रहता है। ऑनलाइन सारे जो कार्य होते हैं इस तरह के, जिसमें पोर्टल और ये वो जो बनता है, मैं जो भी काम करूंगा, जितने बार भी उसमें लॉगिन करूंगा, जितने बार भी उसमें काम करने का प्रयास करूंगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा कि इस टीचर ने या इस मोबाइल नंबर ने या इस आईडी ने इतने काम किए हैं। जब इस तरह की जानकारी मांगना शुरू करेगा और उसको उजागर करेगा तो सारे टीचर फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक तो टीचर ही काम करते हैं। अभी फिलहाल हमारी जो जिम्मेदारी है, शासन जो बोल रहा है कि सब टीचर इसमें पंजीकृत हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। कर लेना भाई, कितना समय लगता है पंजीयन करने में। दूसरा ये, अगर पंजीयन कर लिया तो बता दे, आप सूचना मंगवा लीजिए, सारे संकुल में बैठे हैं 18-19, उनसे बोल लिए, 2-2 4-4 टीचर मिलेंगे सभी संकुल से, तो उन्होंने किस मोबाइल नंबर पे, किस एम्प्लॉई और किस यूडाई से उन्होंने अपना पंजीयन किया है वो बता दें, तो आप पीछे मुझे दे दें, मैं रिपोर्ट भेज दूंगा, भैया इनका पंजीयन हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, हेलो उसकी जानकारी वो नाम से हट जाएगा। हाँ बोलो। तो ये 2 काम हुए। आपके वर्चुअल स्कूल में भी अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल बन चुके हैं, 4 लोग हैं, उसको 4 को कंप्लीट कर लो यार। टीचर्स की संख्या देख लो कितना है, मैंने भेजा हुआ है बाय नेम, क्लस्टर वाइज, सारा चीजें उसमें, उसको अलग करो और भेज दो। दूसरा, कुछ बच्चों का शंका समाधान है, अगर आपके ब्लॉक से शंका समाधान की स्थिति है, किसी बच्चे ने शंका समाधान किया है, तो वो टीचर्स 1 या 2 टीचर होंगे आपके ब्लॉक से, होंगे भी नहीं, ठीक है। तो उस टीचर को पर्टिकुलर मैंने मोबाइल नंबर के साथ भेजी है, आज भी भेजाऊं, तो उसको आप टीचर्स को फोन करके बता दो भैया आपको उस बच्चे का शंका समाधान करना है, लॉगिन आईडी में जाइए, देखिए और कंप्लीट कर दो। तीसरा काम है असाइनमेंट का। ये असाइनमेंट डाले जा रहे हैं एससीईआरटी से, ठीक है, और इस असाइनमेंट को जांचना है हमको, हमारे टीचर्स को, वो भी चिन्हांकित टीचर हैं, सभी टीचर्स नहीं है, ये सूची भी मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो उन टीचर्स में से हो सकता है कि 1 या 2 टीचर आपके यहाँ से होंगे। उन टीचर को भाई फोन बता दो, उनको बता दो कि भैया आपको ये असाइनमेंट मिला था जांचने के लिए, आपको जांचा नहीं है, जांच के कंप्लीट करो यार, खत्म करो लफड़ा। समझ आ रहा है ना। तो मेरा निवेदन है, हाँ चलो आऊंगा ना लेने। कौन बोल रहा है? तो कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है? सर 2 मिनट। सुरेश सबको म्यूट करो ना। सबको म्यूट किया हूँ। हेलो सुरेश, अब भी किया हूँ मैडम, सबको म्यूट करो। अब भी किया हूँ, सबको म्यूट किया हूँ। बोलिए मैडम। साहू सर, आप असाइनमेंट का जो बता रहे थे बताइए सर। असाइनमेंट सभी टीचर्स को नहीं मिला है, चिन्हांकित टीचर हैं उनको ही मिला है, तो आपको मैंने सूची भेजा है, आप मेल से निकलवा लीजिए, और अभी अगर आपके मोबाइल में भी होगा तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो उसको, मेल खोल के। और अभी के अभी उस नाम को चिन्हांकित करो, आपके ब्लॉक का कोई टीचर है तो उसको अभी किसी वीसी में बता दो कि आपको ये चीज मिला हुआ है, आप उसको खोल के कंप्लीट करके दे दो, जांच के जमा कर दो भाई, सिर्फ नहीं बचना चाहिए, जी सर, ठीक है। तो ये 2-3 काम हमारे हैं जिनको आपको करना है। मैंने अप्रूवल 5 काम मैंने बताए। पहला टीचर्स पंजीयन, उसकी सूची मुझे आज चाहिए ही चाहिए, आप बैठ जाइए काम को कर लीजिए,
ठीक है। दूसरा तो मैंने कहा वर्चुअल स्कूल, तो 4 स्कूल बचे हैं, यहीं से बैठ के कर लो उसको। तीसरा मैंने कहा शंका समाधान करना है, कुछ टीचर हो सकते हैं 1 आध या 2, उनको आप फोन करके बता दीजिए, सूची मैंने भेजा है। असाइनमेंट जांचने की प्रक्रिया मैंने बताई कि आप यहाँ भी 1 आध टीचर हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सूची भेजी है, उस टीचर को फोन करके बता दो। 5वां काम मैंने कहा अप्रूवल के लिए, बहुत सारे कंटेंट्स हमारे टीचर्स में अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं, अपलोड नहीं हो रहा है। वो जब तक अप्रूवल उसको नहीं मिलेगा अप्रूवर के द्वारा, वो कंटेंट्स अपलोड नहीं होंगे। तो आपके ब्लॉक से जितने भी टीचर, लेक्चरर, व्याख्याता, प्रिंसिपल जो अप्रूवल का काम करने के लिए चिन्हांकित हैं, उनको आप बता दीजिए कि वो उस काम को तत्काल कर लें, आज के आज, ताकि हमारे ये जो संख्याएं हैं दिख रही है कि भाई इतने अपलोड नहीं हुए, कंटेंट्स अप्रूव नहीं हुए हैं, वो सारा चीज क्लियर हो जाए। कल फिर से इसमें एक बैठक हुई कि रायपुर से, मैंने कल भी आप लोगों को लिंक भेजा था, अगर आपने अटेंड किया होगा तो देखा होगा, राजनांदगांव से 572 स्कूल की भी वर्चुअल क्लास नहीं बने हैं, इस तरह का बात वहां पे उठा था। तो कल मैं ये नहीं चाहता कि 572 के 572 रहे, 4 हैं, 4 को आप कंप्लीट करो तो वो 568 में आ जाएंगे। मुझे प्रोग्रेस चाहिए। रही बात वेबएक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको क्लास लेने की, वो प्रक्रिया आप कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वेबएक्स के माध्यम से आप बच्चों को जोड़ करके क्लास ले सकते हैं, टीचर्स के साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। इसमें कुछ परेशानियां हो सकती है, कुछ क्या बहुत सारी परेशानियां हो सकती है कि भाई टीचर्स के पास तो है लेकिन बच्चों के पास नहीं है, पेरेंट्स खाली नहीं है, पेरेंट्स मोबाइल लेकर के चला गया है। तो टाइमिंग ऐसा फिट करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस समय पर जुड़ सके, पेरेंट्स घर पे रहें, ताकि मोबाइल की उपलब्धता उनको सुनिश्चित हो सके। हमको बहुत ज्यादा उस पर अभी जोर नहीं देना है या बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, समझ में आ रहा है ना। अभी हमारा जो काम है पंजीयन करना, वर्चुअल क्लास बनाना, शंका समाधान करना, असाइनमेंट जांचना, अप्रूवल करना, ये सारे काम को आप करते चले जाइए। तो बाकी काम फिर धीरे धीरे आपको मिलते जाएगा। इसपे सबको अब वेबएक्स में होस्ट बनने की प्रक्रिया सबको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो टेक्निकल टीम है, मैं हूँ, सबसे पूछ सकते हैं आप। बहुत सरल है होस्ट बनना, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। किसी को अगर नहीं मालूम है तो अभी इसी ग्रुप में पूछे, जिसको नहीं मालूम है कि मुझे होस्ट बनना है और मीटिंग अटेंड करना लेना है या क्लास लेना है इस वेबएक्स के माध्यम से, तो मैं बता सकता हूँ कैसे होस्ट बनते हैं। देखो अभी सुरेश साहू जी होस्ट बन करके इतना बड़ा मीटिंग ले रहे हैं, इतने लोग जुड़े हैं, सब तक बात पहुंच रही है, सब सुन रहे हैं। तो कोई भी ऐसा शिक्षक साथी जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जानना चाहिए, पूछना चाहिए, तो पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर कर दीजिए, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप। कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि माइक कैसे ऑन करते हैं मोबाइल में। मोबाइल में आप देखेंगे एक माइक बना होगा और एक वीडियो का होगा, एक ऊपर एरो होगा, एक आदमी का गोल मुंडी बना होगा, 3 लाइन होगी, एक व्हाट्सएप वाला चिन्ह होगा, एक 3 बिंदु वाला होगा, एक क्रॉस वाला होगा, 4-5 चीजें दिख रही है आपके मोबाइल के स्क्रीन में। आप माइक वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो अगर वो लाल है तो वो म्यूट है, आपकी आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देगी। अगर वो लाल नहीं है तो आपकी आवाज दूसरों को सुनाई देगी। वैसे ही वीडियो में आप क्लिक करेंगे, लाल हो जाता है तो आप किसी को नहीं दिखेंगे। जैसे देखो मैं अभी लाल कर रहा हूँ अपना, मैं दिखना बंद हो गया हूँ अभी, और जैसे ही मैं इसको फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। तो ये 2 चीजें हैं, आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, माइक ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज दूसरों तक ना जाए। तो कोई भी ऐसा शिक्षक साथी जिसको बात करना हो अपने माइक को टच करे, लाल है तो वो सफेद हो जाएगा और आपकी आवाज हमारे तक आ जाएगी। हाँ सर, मैं देवेंद्र साहू सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, बोलिए भाई। सर मेरा स्टेट लेवल पे अप्रूवल में नाम है सर, और बहुत सारे कंटेंट मतलब मेरे पास आए हुए हैं, ऐसे लगभग 5-6 कंटेंट को मैंने उसको अप्रूव भी किया है। लेकिन सर एक
उच्च कार्यालय के द्वारा गाइडलाइन मिल जाती या दिशा निर्देश मिल जाता तो बहुत अच्छा होता सर हमारे लिए। देखिए आप लोगों का अभी एक तक मीटिंग स्टेट से जी सर। सभी अप्रूवल की एक क्लास या एक ऐसा ही वेबएक्स में मीटिंग हुई थी, आप उसमें जुड़े थे क्या? नहीं सर, उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं था। अच्छा, उसमें आपको क्या परेशानी क्या आ रही है बता दो। इसमें ऐसे जो ग्रुप बना हुआ है सर, उसमें तो वहां पर लिखा हुआ रहता है स्टेट लेवल पे जो ग्रुप है, अप्रूवल जो है उसको अप्रूव करने से पहले वेरीफाई कर ले, चेक कर ले कि वो पार्ट मतलब सही है कि नहीं है। और जहां पर यदि आपको कंटेंट गलत लगता है तो हाँ। उसको अप्रूव नहीं करना है, इस प्रकार से ग्रुप में लिखा हुआ रहता है सर, तो थोड़ा दिक्कत होता है। हमारे पास ये दिशा निर्देश नहीं है तो। नहीं तो उसमें दिशा निर्देश क्या है? आप अगर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपको कौन सा जी, सब्जेक्ट कौन सा क्लास मिला है बताओ? मेरे को इंग्लिश में मिला हुआ है सर, क्लास 5 का। क्लास 5 का ना? तो जी जब सर। आप उसमें वीडियो को देख रहे हैं या कोई पीडीएफ देख रहे हैं, कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बच्चों तक जाना चाहिए। देखो सबसे पहली बात ये जान लो कि ये पूरे जी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि जितने लोग इसमें बाहर के भी अगर पंजीकृत हैं बच्चे, वो सबको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जी एक छुरिया ब्लॉक के रामपुर स्कूल के बच्चों को दिखेगा या रामतरे के बच्चों को दिखेगा। वो पूरे जितने बच्चे इसमें जुड़े हैं 19 लाख 20 लाख बच्चे, वो अगर देखना जी चाहे तो उसको देख सकता है। तो आप अगर 5वीं कक्षा के अंग्रेजी के अप्रूवल के लिए 23% है, तो आप वीडियो को, जी कंटेंट्स को, जो भी है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको लगता है कि सभी इसको सारे बच्चों तक जाना चाहिए, वो अच्छा मटेरियल है, अच्छा वीडियो है, अच्छा ऑडियो है, आप उसको अप्रूव कर दीजिए। अगर जी आपको जी लगता सर। है जी कि ये फालतू की चीजें हैं, इसको बर्डन के रूप में हाँ डालना हाँ है, हाँ वही सर। जी जाएगा, तो आप उसको नॉट अप्रूव कर दीजिए। जी 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 सर। जी जी, थैंक यू सर। हाँ, और ये तत्काल करने के लिए और आपके साथियों को उनको भी बताइए जो आपके साथ ही आपके ब्लॉक से और भी दूसरे विषय या दूसरी क्लास के लिए जुड़े होंगे अप्रूवल के रूप में, उनको भी ये बताइए और तत्काल आप अपना लॉगिन करके देख लीजिए और कौन कौन सा चीज मिला हुआ है ये फटाफट कीजिए। जी सर। जी ठीक है? जी जी ठीक ओके। ठीक, आज प्रोग्रेस आना चाहिए, है ना? जी सर। ठीक है, और कोई? और किसी साथी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और बात कीजिए। किसी को कोई शंका नहीं है, कोई बात नहीं सर पूछनी है, सब समझ गए हैं? राहुल सर, हाँ राहुल जी, बोलिए। डीएमसी सर, अरे बोलो मैं भाई, ये सुन बोल रहा रहा हूँ। था कि हम लोग ऐसी योजना बनाए हैं, हाँ, हेलो, बोलते जाओ। ये हम लोग अपनी जो अभी ब्लॉक की टीम है जो अभी ये सब वो कर रहे हैं, हम लोग संचालन कर रहे हैं हाँ कि अभी इस हफ्ते हम लोग जो है टीचरों की बैठक लेना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्टेड टीचर हैं, हाँ मतलब इसका वो पालन करते हुए, जो कोरोना उससे बचाव का पालन करते हुए, हाँ और उनसे डायरेक्ट ये सब चीजों पे चर्चा करना चाह रहे हैं, हर स्कूल से एक टीचर से। जी। और फिर उसके बाद हम टीचर को ये बोल रहे हैं सर, बच्चे तक तो अपन जुड़ेंगे ही, लेकिन हमारे जो प्राइमरी और मिडिल में छोटे बच्चे हैं सर, जी। तो हम टीचर को बोल रहे हैं कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए आप पालकों से, मतलब जैसे एक दिन में 10 पालकों से आप जो है बैठक करो, मतलब जो है, हाँ तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं कि भाई दूर दूर बैठा रहे हैं और ज्यादा है ना? 5-10 लोग को लेकर के बैठ रहे हैं, तो बैठ सकते हैं। बहुत ज्यादा भीड़, 10 12 15 लोग, मतलब एक दिन में एक क्लास, एक है दिन ना, में एक क्लास, वो कर सकते हैं, कर क्योंकि सकते सर नीचे तक है ना, हैं। क्योंकि हाँ छोटे बच्चे हैं सर, हाँ हाँ, छोटे बच्चे हैं। सही बोल रहे हो। पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए कि करना क्या है, बच्चे का कैसे वो बच्चे को अपना मोबाइल का उपयोग करने दे, खुद ही उसको हेल्प कर दे, ताकि बच्चे को जानकारी मिले और पेरेंट्स उससे जुड़ा रहे। बिल्कुल सही बात है कि पाएगा हम पालक
है ना, इस तरह से हम बात करेंगे तो पालक को समझ में नहीं आता, हमारे टीचर्स को ही समझ में नहीं आता, तो पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता है। सारी चीजें टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिसको ऑपरेट करना है। जी सर जी। तो मैं ऑनलाइन जी जी आपको जी बता जी। रहा हूँ, आप समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो मैसेज में तो जो इस कारण देना अपन नहीं चाह रहे सर जी। हाँ भाई, मतलब फेस से अपन लोग उन लोगों से चर्चा करना चाह रहे हैं, तो और बुला लो, क्योंकि अपने पास टाइम भी है सर, अभी ग्रीष्म प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन ग्रीष्म किसी काल को का। ना हो, है ना। सर एक जी, एक मिनट दूसरा बुला रहा है, मैं अटेंड करूंगा, कंटिन्यू उसमें करो। अपन ये भी लिख रहे हैं सर, पालक को बुलाएंगे ना सर, पालक को बुलाएंगे तो इच्छुक लिखेंगे, मतलब अनिवार्य नहीं करेंगे उसको। और कल हम लोग महरूम में ले रहे हैं सर। मीटिंग चल रहा है, बैटरी लो हो गया यार। नाम पूछ लेना उसका। हाँ सर, हेलो। हाँ बोल। ये सर, हाँ, कल हम लोग महरूम में चालू कर रहे हैं इसको। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोटोकॉल का पालन करना है, समय सीमा को ध्यान में रखना है, और पेरेंट्स की अनुमति होनी चाहिए। पेरेंट आना चाहता है, अनिवार्य बाध्यता मत कीजिए, नहीं, फ्रेंड्स के लिए। है ना। बाध्यता नहीं है कि सबको आना पेरेंट्स, है, ये है ऐसा नहीं। जी सर, पेरेंट्स के लिए अनिवार्य नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ और टीचर के लिए कर रहे हैं कि टीचर आए, क्योंकि सर जब तक कि अपन सीधा बात नहीं करेंगे ना सर, बहुत सारी हाँ, तकनीकी चीजें हैं जिसमें दिक्कत हो रही है, मतलब। ध्यान ये रखना, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्शन लेंगे कि हमारी छुट्टी है, फलाना है, कोरोना है, ये है, वो है ना। तो उनको प्यार से समझाइए कि कोरोना है, छुट्टियां हैं, सब चीज है। बट जो चीज मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो चीज आप समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, है ना। हमारा कार्य अब जो है लगातार इसी तरह से चलना है, तो आपको रूबरू, है ना, फेस टू फेस बैठ करके हम समझने बता दें, ताकि आप अच्छा काम कर सके, हमारे जिले और ब्लॉक का नाम हो सके, ये हमको करना है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जितने भी काम हमारे हो रहे हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सुरेश, संतोष। जी सर। सर यस सर आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा आ था रही कि है हम सर। जितना भी हम काम कर रहे हैं ब्लॉक में, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, या और दूसरे उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से, या आज जैसे आपने बैठक लिया, बहुत सारी शंकाओं का समाधान आपने करने का प्रयास किया, ये सारा चीज का एक डिटेल बना करके पेपर में जरूर दीजिए विद फोटो। एक सहयोगी ग्रुप बना हुआ है आपके ब्लॉक नोडल के लिए, 4-5 लोगों का, उसमें मीडिया वीडिया सारा चीज है, तो वो शेयर करना है हमको राज्य स्तर तक, और लोगों तक जानकारी जाए कि इस तरह से काम हो रहे हैं। जब तक हम पेपर में नहीं देंगे, पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा कि इस तरह के कार्य हो रहे हैं, और वो उत्सुकता आनी चाहिए। जब वो पेपर पढ़ेगा, देखेगा, मीडिया में देखेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ ब्लॉक में हो रहा है, टीचर्स हमारे काम कर रहे हैं, और उसको क्या काम है, कैसे होगा, वो खुद फिर जागरूक होकर के पूछेंगे, अपने बच्चों को उसमें सहयोग करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का ही आप बढ़िया एक ब्रीफिंग करके विद फोटोग्राफ पेपर में छपवाइए, मीडिया में दीजिए, और इस तरह के कार्यों का हर 2-4 दिन में आपके यहाँ से आना चाहिए। सर एक बार सभी का वीडियो चालू करवा रहा हूँ सर, आप भी रहिएगा ताकि वीडियो वाला डाले पेपर में। वीडियो चालू करा के उसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा एक चीज और, एक काम करो सुरेश, जी सर। आप होस्ट हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्डिंग का, हाँ कर रहा हूँ सर। तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में आप जा करके रिकॉर्ड कर लो, ताकि आपको वीडियो ऑडियो सारा चीज रिकॉर्डेड रहे। कभी भी कुछ लिखना हो, बताना हो किसी को कि भाई हमने मीटिंग अरेंज किया था, तो आप प्रूफ के साथ बता सकते हैं कि इस तरह की एक मीटिंग
जिले से या ब्लॉक से इतने टीचर जुड़े थे, इतने सीएससी जुड़े थे, ये हो सकता है। जी सर मैं दूसरा इसमें आप देख लो कितने सीएससी साथ से जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं। हाँ जी इसको मैं ऐसे रिकॉर्ड ठीक कर है। दूं सर करने को बहुत सारे लोग, है ना, जी ये काम आपको करना है भाई। जी सर आज मुझे आप थोड़ा 1 घंटे बैठ के सारा काम करके दे दो, सूची उची पूरा प्रेजेंट कर दो, एक्सेल में प्रेजेंट कर दो, जी ठीक है। सभी साथीगण 1 मिनट के लिए अपना कैमरा चालू करेंगे अरे यार कैमरा चालू कर बोला तो हाँ थोड़ा देर बाद कहूँ सभी साथी कैमरा चालू करें ये कर सभी सीएससी साथी कैमरा चालू करें कम से कम सीएससी लोग ऐसे हेलो सर नमस्ते हाँ कैसे हैं? आओ सर आप भी अपना वीडियो चालू करिए एएमसी सर जी ऐसे चालू दिखत नहीं चलो खाऊं दाल ले लेते हैं सब कंजट है सारा इसने रहा दे रहा चार्जिंग करो खत्म हो गई यदु मैडम जी हेलो यदु मैडम जी चलिए चलिए हो गया क्या, मैं लीव करता हूँ, दूसरे काम में व्यस्त हूँ मुझे। जी सर जी थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद बोलना तो जल्दी करो। बाकी सभी जी सर शिक्षक जुड़े थैंक यू रहेंगे, कोई अभी लेफ्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर मैडम आपका चित्र नहीं आ रहा है आप वीडियो चालू नहीं किए हैं शायद चालू की थी ना, उसमें ना जी वो मैडम लोड नहीं हो पा नमस्ते रहा है इसलिए। नमस्कार हाँ नमस्कार। पांडे सर नमस्ते सभी टीचर जुड़े हुए हैं ना अभी भी? नमस्कार साहू जी। हाँ हाँ सर नमस्ते नमस्ते सुरेश हेलो। जी मैडम बोलिए मैं ये बोल रही हूँ जो कंटेंट बनाने का है वो बता दिए थे क्या स्टार्टिंग में? नहीं कंटेंट अपलोड करने का विकल्प हेलो। बताया था मैडम वही मैं बोल रही हूँ, एक बार हेलो। कंटेंट अपलोड करने का जो वो है प्रोसीजर है ना, जी और वो जो बनाना है अभी 2-3 दिन के अंदर में, उसके बारे में डिटेल एक बार बताओ, फिर मैं बोलती हूँ, ठीक है? आप अपना बात रखिए मैडम इसको बाद में बताएंगे चलिए तो वीडियो डाल देंगे आपको
डाउनलोड करने ठीक है। अभी जैसे कि आपने सर का पूरा निर्देश सुना होगा कि सर ने जिस तरह से बताया अभी क्या क्या करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो हमारे यहाँ चल ही रहा है ना। अभी एक असाइनमेंट का आया है, उसको मैं अभी चेक कर लूंगी कि हमारे सूर्या से किसी टीचर के लिए है कि नहीं है। अभी जस्ट उन्होंने BOBR ग्रुप में सेंड किया है। दूसरा बात ये कहना है कि कंटेंट बनाना है, ठीक है। कंटेंट बना करके उसको हम लोगों को अपलोड नमस्ते करना है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस तो लेनी नहीं है। लेकिन हम लोग उस कंटेंट को व्हाट्सएप जो ग्रुप हमारा बना हुआ है, जो ये का ग्रुप बना हुआ है, उसमें उस कंटेंट को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। और मैं ये चाह रही हूँ कि जितने अपने संकुल हैं, जैसे कि हमने सब संकुलों को मिला के 5 जोन में बांटा हुआ है, और हर एक 5 ये को हर एक लीड कर रहे हैं। जैसे डेहर साहू सर है, सुरेश है ना, और खुरबारा साहू है, ये सब अपने को लीड कर रहे हैं, 5-5 संकुलों के बैचेस को लीड कर रहे हैं। तो मैं इन लोगों से भी चाह रही हूँ कि प्रत्येक स्कूल से कम एक एक कंटेंट जो है 2-3 दिन के अंदर में बन के अपलोड हो, ताकि व्हाट्सएप में शेयर किया जा सके। कुछ नहीं से कुछ तो स्टार्ट हो कम से कम। जो अभी ऑनलाइन जो क्लासेस लेने का प्रोसेस है उसमें अभी समय लग सकता है, लेकिन व्हाट्सएप में हम लोग कंटेंट बना के शेयर कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए, आवाज हाँ मैडम, आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज? जी। हाँ तो मैडम, साहू सर, देवेंद्र सर, मैं यही चाह रही थी कि जो कंटेंट है आपके भी, जो जोन एरिया है कुमरदा के साइड का पूरा पड़ता है, ठीक है। आप जी तो जी अप्रूवल डे में आपका नाम भी है, लेकिन आप ये भी मॉनिटर करेंगे साथ साथ में कि उधर के कंटेंट अपलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। जी क्योंकि जी टीचरों को जी अपने जो टॉपिक है उसको बढ़ा करके कंटेंट बनाना ही है। मेरे को कम से कम एक एक स्कूल से 3-4 दिन अभी समय है, ये हफ्ता पूरा एंड होने के लिए, तो कम से कम एक स्कूल से एक एक कंटेंट भी निकलेगा तो हमारे पास बहुत सारी मात्रा में चीजें हो जाएंगी, जिसको हम व्हाट्सएप ऐसी चीज है ना जो सबको चेक करते हैं, चाहे पेरेंट्स रहे, बच्चे रहे, सब कोई को चलाना आता है, तो हम उसमें एक फाइल को सेंड कर सकते हैं। और ये बहुत सारे ब्लॉक में बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है ना। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का जो जी प्रोसेस है उसको अभी पूरा होते और करते हम लोगों को समय लग जाएगा। तो कम से कम ये प्रोसेस जो है हम लोग कंटेंट वाला जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सुरेश, जी जी। हेलो। हाँ जी मैडम। तुम्हारे संकुलों में हुआ है क्या कुछ अपलोड? हाँ जी मैडम, कुछ कुछ टीचर किए हैं, अपलोड किए हैं। मेरे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अधिकांश स्कूल ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। हाँ और CG School.in का अपन वहाँ से हाँ। मटेरियल को डाउनलोड कर रहे हैं और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। तो हमारे संकुल में लगभग पढ़ाई के उम्र द्वार अच्छा। मटेरियल अपने बालकों के पास पहुँच ही रहे हैं। हम्म। जी। मैं अच्छा। और बाकी जितने भी जोन बने हुए हैं, डेहर साहू सर जुड़े हैं क्या इसमें? इधर तो नहीं दिखा। अच्छा। और 12 जुड़े हैं क्या जी जी जी। महरूम संकुल से? हेलो। हेलो। सुनो ना, तुम्हारे यहाँ से कितने कंटेंट अपलोड हुए भाई, बताओ तुम। हमारे यहाँ से अभी हेलो। 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 अच्छा मैडम, मेरा हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, ये आप जैसे कंटेंट की आप चर्चा कर रहे हैं, तो कंटेंट तो ब्लॉक लेवल पर तो दिखाई देता होगा मैडम कि कौन से स्कूल मतलब कंटेंट अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं, या फिर टीचर जो है सिर्फ वही जान पाएगा और बाकी जो है दूसरे को जानकारी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे स्टेट लेवल पर जी अप्रूवल पर मेरा नाम है, तो स्टेट लेवल पर जी जी। जितने भी कंटेंट अपलोड हुए हैं उनका वेरीफाई करने के लिए हुआ है मैडम। तो दिक्कत जी मतलब जी। ये है कि संकुल लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर कौन अपलोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी आप कम से कम एक एक मॉनिटर नियुक्त कर देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं नहीं, आने वाले दिनों में आपको ना सर, ये 5 हमारे पास है ना। हम आप लोगों को भी ऐड करेंगे जो जी लोग जी जी अप्रूवल जी के लिए जुड़े हैं, जैसे कौचे सर है, आपका नाम है ना। ताकि अब जो भी जी अपलोड जी होगा जी ना, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके ग्रुप के थ्रू, है ना। तो ये जो सुविधा है 1-2 दिन जी के जी अंदर में आप लोगों को भी मिल जाएगी, ताकि आप लोग भी उसको मॉनिटर कर सके, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इजी जी हो, है ना।
जी हाँ, ये जी जी प्रोसेस जी एक दो जी। दिन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं सभी टीचरों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोगों को, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि 2-3 महीने ये लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि जिस तरह बिल्कुल से आप लोग बिल्कुल। देख रहे हैं कोरोना का जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी के चलते मैं ये चाह रही थी कि थोड़ा सा, अभी हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में, जैसे सर ने भी कहा कि हम लोगों का जो वर्चुअल क्लासेस जी है उसमें हमारे सिर्फ 4 ही जो स्कूल है वो बचे हुए हैं। सूर्या काम तो कर रहा है, जी लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही ये सीमित ना रहे, कुछ अब स्टडी के लिए भी कर लिया जाए, है ना। हेलो। बाकी जितने भी जी टीचर्स जी सुन जी। रहे हैं, हेलो, आवाज है। जितने भी टीचर्स हाँ सुन हाँ रहे मैडम। हैं, हाँ हेलो, हाँ, ये आवाज भी आ रही है ना करें कि मैडम, आ रही है। अपलोड हेलो। करने का, कंटेंट अपलोड करने का जो कार्य है वो भी करेंगे। साहू कुछ बोलना चाहते हो क्या? नहीं अरुण नहीं का नहीं नहीं, सर को, आप बोल रही हैं, आवाज आ रही है उनका, यही बोलना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो, खुरबारा बोलो, हेलो, या नेटवर्क हाँ बोलो बोलो, हेलो, हेलो, टेंट अपलोड के लिए जो अभी साहू जी पूछ रहे थे, हम्म। उसमें ब्लॉक आईडी से अभी स्पष्ट ये नहीं हो रहा है कि कौन अपलोड किए हम्म हैं, कौन टीचर अपलोड नहीं किए हैं। हम्म ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम्म, आईडी में पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली। अगर ये अच्छा, हम बार बार जो है ना रायपुर को भी बताए, डीएमसी सर को भी बताए हैं कि जो आवश्यक चीजें हैं जिनको हमको ब्लॉक आईडी में हम्म देखना है, वो ब्लॉक आईडी में हम्म अवेलेबल करा दे, है ना। जैसे देवेंद्र भाई एकदम सही चीज को बोल रहे हैं। अभी संकट समाधान के लिए सर बोल रहे थे, उसी को सुरेश भाई ने भी मुझे पूछा था, तो मैं, हमारे एक मैडम है, उसके आईडी में उसके अप्रूवल आईडी और उसके टीचर आईडी दोनों में मैं जा करके हर सब्जेक्ट के हर पाठ को मैंने देखिए कितना मेहनत किया होऊंगा मैं। कक्षा पहली से 5वीं के सभी विषय के सभी पाठ को मैंने खोजा कि शंका कहाँ पे है। मुझे नहीं मिला, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला। तो जो हमारे टेक्निकल अधिकारी और ऊपर के अधिकारी हमसे उम्मीद कर रहे हैं ना, वैसा कुछ हमको दिखाई देने नहीं लगेगा। अभी तो 2 शंका है, जब शंकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, सारे बच्चे इसमें काम करने लग जाएंगे, शंका देने लग जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विडंबना बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। जबकि जैसे टीचर लॉगिन करते हैं तो एक फोल्डर बन जाना चाहिए कि ये शंका आई है, इसको समाधान करिए। अगर टीचर जब इतने मेहनत करेगा शंका ढूंढने के लिए, तो फिर समाधान के लिए क्या होगा, है ना। तो खैर मैं उस समय नहीं बोला, लेकिन सुरेश भाई को मैंने ये बात बताया था कि मैंने सारे पाठ सोचिए, दोनों लॉगिन में जाके, ये पोर्टल लॉगिन में भी जाके और शिक्षक लॉगिन में भी जाके, हालांकि उनको भी 5वीं का मिला हुआ है पर्यावरण। पहले तो 5वीं के पर्यावरण के सभी पाठों को ढूंढा, टीचर और अप्रूवल अधिकारी के रूप में लॉगिन होकर नहीं मिला। फिर सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट के सभी पाठों को ढूंढा, नहीं मिला मुझे। आप, ये जो है थोड़ा सा दिक्कत है। हो सकता है देवेंद्र भाई इस मैटर पे अगर कुछ काम किए होंगे तो अनुभव बांट सकते हैं। और रही बात क्लास के लिए, तो अभी हमारे बीआरसी साहब से बात हुई है, कल महरूम में बैठेंगे, उसके बाद हम सीधा ब्लॉक लेवल पे टाइम टेबल बनाएंगे। और बहुत जल्दी मैं इसके लिए एक लिंक भेज रहा हूँ कि सभी स्कूल से सभी टीचर को एक एक क्लास लेना ही है 16 जून के पहले, क्योंकि नहीं, मुझे उसको यही क्लास तो ऐसी लेना तरीके ही से है, काम और करता इस, हूँ मैडम जी। हाँ, हेलो, क्योंकि सुनो देखिए, ना साहू, वो तो जो अगर बोल रहे हैं वो सही है कि क्लास भी लेंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग ना डेली बेसिस पे होनी चाहिए, है ना, कि कौन हाँ क्लास हाँ ले रहा हाँ है। ऐसा जी। चला कि 4 लोग क्लास ले ही रहे हैं और बाकी सब आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब रेगुलर ऐसा नहीं है, बेसिस इसीलिए तो पे बोल रहा हूँ सभी का मैडम जी, क्लासेस लेना सुनिए है, ना। अल्टरनेट। हाँ, एक्चुअली क्या है, अभी मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें जी, सभी स्कूल से एक टीचर कम से कम जो है वो करेगा कि मैं पढ़ाऊंगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा और इस पाठ को पढ़ाऊंगा करके वो अभी भेजेंगे 1-2 दिन के अंदर। और उसके बाद हम अपने ब्लॉक से एक टाइम टेबल जारी करेंगे, और उस टाइम टेबल के मुताबिक एक सप्ताह पहले ही पता चल जाएगा टीचर को, पूरे ब्लॉक को, इस दिन इस टाइम में कौन टीचर कौन सी लिंक पे पढ़ाने वाले हैं। जोन सेक्टर प्रभारी हैं वो भी जुड़ेंगे, वही डायरेक्टली मॉनिटरिंग होंगे उसका, है ना। तो ये हमारा जो अभी योजना है,
हालांकि हमारे टीचर अभी आप स्वयं जुड़े हुए थे, कैसे हमारे कमेंट आ रहे थे, कैसे परेशान कर रहे हैं, और ऐसे मीटिंग में जुड़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो परेशान हो रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं या कौन परेशान हो रहा है। वास्तव में यहाँ कोई परेशान नहीं हो रहा है और किसी को परेशान होने वाली बात नहीं है ना। मैं तो देखता हूँ कि अभी तक बहुत सारे ये आती है कि वहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ ये नहीं है, लेकिन जब बात आती है पेरेंट्स से, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ तो बोलते हैं वो तो गुरुजी वो मोबाइल को ही पकड़े रहते हैं, है ना। इसका मतलब यूट्यूब से ही जुड़े रहते हैं, बस हमको उस बच्चे को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है अपने को लिंक की ओर, नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई साहू, और है मेरे को ना। इस तरह की यही बात काम हमारा बिल्कुल नहीं बच गया सुनाई है। देनी चाहिए, बाकी क्योंकि ब्लॉक में 0% नहीं वाला नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल किसी भी ब्लॉक स्कूल में नहीं में नहीं नहीं, ठीक है, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वैसा ही हम लोग करेंगे। लेकिन मेरे को ये जो बातें कुछ सुनाई देने लगी थी अभी कि शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, ये सब मेरे को अभी मैसेजेस में आते रहता है। तो शिक्षकों को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अभी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हो रहा है उसी में सब परेशान होने लगेंगे, अभी तो 2-3 महीने चलाना है, फिर कैसे होगा, है ना। तो इस तरह का जो कल कमेंट आया था ग्रुप में, अब अगली बार से अच्छा अगर इस मैडम तरह का इसमें कोई कमेंट हेलो आएगा तो मैं एक्शन लूंगी, ये तो है पक्का। हेलो हाँ हाँ साहू सर, हेलो बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मैडम, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए मैं खुद अपने तरफ से एक दिशा निर्देश लिख कर दिया था कि टीचर भाई हम्म अनावश्यक रूप से परेशान खुद होते हैं। अब देखिए उनको हम्म मालूम है कि मैं फर्स्ट मतलब आईडी में अपना कौन सा मोबाइल नंबर डाला हूँ, और जब वो दूसरा आईडी हम्म बनाता है तो दूसरा मोबाइल नंबर ऐड कर देता है या दूसरा जीमेल ऐड कर देता है, हम्म। तो परेशानी वो कारण नहीं है, वो स्वयं टीचर है। नहीं नहीं, वो सही बात बोल रहे हैं साहू सर। कल एक्चुअली कमेंट में जी ये जी बात बार बार आ रही थी ना कि शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हो रहे हैं, बार बार रजिस्ट्रेशन करने को कहा। अभी तो रजिस्ट्रेशन को कहा जा रहा है, जब पढ़ाने लगेंगे तो और कितना परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल। है ना। इस तरह का कमेंट जी करना, और स्टेट लेवल में इसकी मॉनिटरिंग, हफ्ते में 3 दिन इसका बैठक चल रहा है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। आने वाले 3-4 महीने हमको स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है। और इनको जी फेस जी नहीं करना पड़ता है ना। कल बैठक होगी राज्य स्तरीय की, तो हम लोगों को फेस करना पड़ेगा बैठक में, है ना। तो बात यही जी जी है कि हम लोगों को कुल मिला के अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है ब्लॉक लेवल का। ऑनलाइन हम लोगों को जो प्रोग्रेस है वो बढ़ाते जानी है। साहू जैसे कि अभी बता रहे हैं पूरा टाइम टेबल ये सेट करने वाले हैं, तो वैसे ही सेट करना है साहू सर। और आप लोग जितने अप्रूवल के लिए बने हैं, है ना, आप लोगों का भी जी गाइडलाइन जी कल पूछा जाएगा साहू सर, डीएमसी सर से, और मैं निर्देश ले लूंगी ताकि आप लोगों को भी हाँ क्लियर है बिल्कुल करना बिल्कुल। क्या है ना। जी 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 जी, जी जी ठीक जी सर। मैडम जी, थैंक यू। हाँ ओके हाँ सर, ठीक थैंक यू। ठीक। सुरेश, मीटिंग एंड करें। हेलो हेलो जी मैडम, जी जी जी, ठीक है ना। सुरेश, 1 घंटा हो गया, मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। ओके मैडम। कुछ और है तुम लोगों का टेक्निकल बताने का? नहीं, अब उसको बहुत समय हो गया ना, बाद में शेयर कर लेंगे। लगभग क्या है, इसमें बैटरी हाँ, और डाटा बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो टीचर लोग भी लेफ्ट होना शुरू हो गए तो हैं। सुनो ना, अगला बैठक जो है फिर नेक्स्ट वीक एक और बैठक कर लेंगे। हर हफ्ते में एक बैठक ऐसा हो सकता है, ठीक है। जी जी, ओके। आपका चलो धन्यवाद। ठीक है, ओके। ओके। सभी को धन्यवाद, इतने अच्छे से पेशेंस से बहुत सारे लोगों ने सुना इस बात को, ठीक है। मैडम और